स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि हम एमए हिंदी के सीयूईटी पीजी के फॉर्म भरने संबंधित बातचीत करेंगे। विद्यार्थियों का प्रश्न रहा है किस विश्वविद्यालय को सिलेक्ट करें, किसको ना करें। मेरा ग्रेजुएशन में हिंदी नहीं है, कुछ का कहते हैं हिंदी है, कुछ कहते हैं एक सब्जेक्ट के रूप में हिंदी पढ़ा था ग्रेजुएशन में, ऑनर्स नहीं है। तो इस तरह के सारे कन्फ्यूजन इसी एक वीडियो में हम लोग दूर कर लेंगे। तो विशेष बात याद रखें कि 24 जनवरी ये लास्ट डेट है सीयूईटी पीजी के फॉर्म भरने का। तो उससे पहले तो उससे पहले आपको मुश्किल से 5-6 दिन आपके पास और बचे हैं। तो शीघ्र अतिशीघ्र फॉर्म भर लें। और जिन लोगों ने फॉर्म भर लिया है और विश्वविद्यालय संबंधी चीज़ें उनसे अपडेट नहीं थी, उस समय पे आपको नहीं पता था किस विश्वविद्यालय को सिलेक्ट करना है, तो अभी अपडेट आप कर सकते हैं, जा करके विश्वविद्यालय सिलेक्ट कर सकते हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ आप चाहते हैं छूट गई हों, इस वीडियो के बाद अगर आपको लगे कुछ जो है छूट गया है तो ज़रूर आप जा करके उसे ध्यान रखें, उसे जाकर के अपडेट कर लें। तो हम लोग जो मेन वेबसाइट है वहाँ जाकर के विश्वविद्यालय को एक बार देख लेते हैं कौन कौन से इसमें शामिल हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़रूरी है। ये जो असम यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन की कोई बाध्यता नहीं है। आप किसी भी डिसिप्लिन से हैं तो आप असम यूनिवर्सिटी में भर सकते हैं। जो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद तो बीएचयू आप जानते हैं कि जिनका ग्रेजुएशन हिंदी से नहीं है, हिंदी ऑनर्स या फिर मतलब ये समझ लें आप थर्ड ईयर में जिनके ग्रेजुएशन में हिंदी नहीं है वो बीएचयू से एमए हिंदी नहीं कर सकते। ये बीएचयू की बाध्यता है। दूसरी ऐसी ही बाध्यता डीयू की भी है, सेम, ठीक, बिल्कुल हूबहू। तो डीयू में भी ये ज़रूरी है कि आपने ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में हिंदी ले रखी हो अगर आप एमए हिंदी से पढ़ना चाह रहे हैं। उसके बाद उन सारे ये 2 विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण हैं उन सारे लोगों के लिए जो जिनका ग्रेजुएशन में हिंदी नहीं है और वो पढ़ना चाह रहे हैं, एमए हिंदी करना चाह रहे हैं। तो उनके लिए सबसे पहले तो जेएनयू है, ठीक, जेएनयू को अपने दिमाग में रख लें। जेएनयू पहला ऑप्शन, इसमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जेएनयू है। दूसरा जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है उसका एक थोड़ा सा, उसमें एक थोड़ी सी दिक्कत है और मैं वो समझाता हूँ क्योंकि लोग नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं और फिर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हैदराबाद के लिए क्या किया जाए। तो हैदराबाद में जो व्यवस्था है, अगर आप हैदराबाद से करना चाह रहे हैं, ये देखें, बैचलर्स डिग्री विथ 50% मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट विथ हिंदी। तो यानी ग्रेजुएशन में 50% से अबव हो आपका और हिंदी कोई भी, मतलब ग्रेजुएशन में किसी भी स्तर पे आपके हिंदी रहा हो, कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, कोई एक लैंग्वेज आपने हिंदी का पढ़ रखा हो, ठीक है, कोई अन्य यानी फर्स्ट ईयर में आपने हिंदी पढ़ रखा, एक सेमेस्टर भी अगर आपने हिंदी पढ़ रखा हो, ठीक। इसके अलावा भी ये ऑप्शन देते हैं आपको कि प्रवीण कहीं कहीं स्टेट में इस तरह के हिंदी की जानकारी से संबंधित एग्जाम्स होते हैं, जैसे प्रवीण का एग्जाम आपने दिया हो, साहित्य रत्न का आपने एग्जाम दिया हो, इस तरह की अगर आपके यहाँ, तो कहने का मतलब ये है कि आप फॉर्म भर सकते हैं। ये जो इतना ऑप्शन आपको दे रखा है इसलिए कि ऐसा ना हो कि आप पता चले आपने मलयालम आपकी लैंग्वेज है और आप हिंदी से एमए करना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति ना रहे। थोड़ी बहुत तो आपकी जानकारी हिंदी होनी चाहिए। आप एमए हिंदी करने जा रहे हैं और पता चले आप जो है भाषा ही नहीं जानते हैं हिंदी की, तो उस तरह से रोकने के लिए इतने सारे क्राइटेरिया हैं। आप अगर नॉर्थ इंडिया से हैं, आपने कहीं ना कहीं हिंदी पढ़ी है, पढ़ लेते हैं, तो आप भर सकते हैं फॉर्म। इतना बड़ा बवाल नहीं है, इसके उसमें मत जाएं। अब ये बात हो गई हैदराबाद यूनिवर्सिटी की। दिल्ली की बात मैं कर चुका हूँ। इसके अलावा जो है जेएनयू की बात हो चुकी है, बीएचयू की बात हो चुकी है। जेएनयू की आप देख ही रहे हैं। अब मैं कुछ विश्वविद्यालयों की सूची आपको बताता हूँ जहाँ जहाँ आप आराम से, अगर आपका ग्रेजुएशन हिंदी नहीं है तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी आप जम्मू, ठीक, वहाँ आप कर सकते हैं। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, यहाँ आप जो है बिना ग्रेजुएशन हिंदी में, मैं उन्हीं लोगों के लिए अब बता रहा हूँ जिन्होंने, भाई जिनका हिंदी है, जाहिर सी बात है वो कहीं भी कर सकते हैं। हिंदी नहीं भी है तब भी हिंदी जिसमें मांग रहा है उसमें भी कहीं भी आप कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने हिंदी से ग्रेजुएशन नहीं कर रखा है उनके लिए क्या क्या है, बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आप जा सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, कर्नाटक, साउथ बिहार, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, एपेक्स यूनिवर्सिटी राजस्थान, तमाम विश्वविद्यालय हैं जिसमें वो तरीका मैंने आपको बताया है। तो ये सारी जगहों पे आप जाकर के जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं आप देखेंगे ज़्यादातर में हिंदी के लिए कोई विशेष बाध्यता नहीं है।
ये देखें कि हिंदी a minimum 50% marks on an बैचलर्स डिग्री यूजी विद हिंदी फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड, तो हिंदी होनी चाहिए इनके यहाँ। ये जो तरीका है इसके जरिए आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश आप जानते हैं हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, तो ये भी रहता है बहुत बार कि जिन राज्यों में हिंदी एक ऑफिशियल भाषा नहीं है वहाँ की यूनिवर्सिटी में कोई विशेष बाध्यता नहीं होती। ये भी एक तरीका रहता है विश्वविद्यालयों का। तो अब मैं जरा सा कुछ विश्वविद्यालयों का नाम लिख ही देता हूं। आप लोगों का प्रश्न रहता है, आप पहली बात तो जेएनयू में भर सकते हैं अगर आपने हिंदी से ग्रेजुएशन नहीं कर रखा है, फिर हैदराबाद में भी भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, मैंने नाम बता दिया है आपको, साउथ बिहार का भी मैंने नाम लिया। इसके बाद कुछ स्टेट के भी विश्वविद्यालय हैं, एक हरिसिंह गौर यूनिवर्सिटी है, वहां भी आप कोशिश कर सकते हैं। तो ये सारे लिस्ट हैं जो महत्वपूर्ण हैं। आप यहाँ जैसे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, एमए हिंदी साहित्य, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये नहीं कह रहा है कि आपके पास हिंदी होना अनिवार्य है, ये आपको नहीं कह रहा है। आप एमए हिंदी लिटरेचर आप आराम से वर्धा में जो विश्वविद्यालय है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जो कि हिंदी के लिए ही बनाया गया है, वहां पर आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय, देखिए विश्वविद्यालय तो बहुत हैं, तो सब में थोड़ी ना आप फॉर्म डाल देंगे, ऑल का ऑप्शन आपको दे नहीं रहा है। तो ये चीज इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यूनिवर्सिटीज का नाम ये है जो महत्वपूर्ण है, मैंने आपके साथ साझा कर दिया। ज्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप भर सकते हैं, तो सिलेक्ट कर लें जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। मतलब अगर इधर नॉर्थ इंडिया के डीयू, बीएचयू इनको छोड़ दें हम, तो ज़्यादातर में आप एमए हिंदी के लिए एलिजिबल हैं अगर आपने ग्रेजुएशन में हिंदी नहीं ले रखा है। इसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट भी अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय हैं स्टेट के भी, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, मतलब प्राइवेट में तो ना कहें लेकिन स्टेट के देख लीजिए, इसमें भी आपको ऑप्शन में देता है कि आप किस में करना चाह रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट के जो अधीन विश्वविद्यालय हैं उसमें भी बहुत सारे में आपको ऑप्शन देता है कि आप, जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, ठीक। अब इसमें अगर आप एमए हिंदी करना चाहते हैं, मान लें इन्होंने हिंदी का ऑप्शन नहीं दे रखा है अपनी सूची में, सिर्फ एमबीए ये करवाते हैं सीबीटी के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग याद रखेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा भी आप इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस पूरी बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं और शीघ्र फॉर्म आप भर लें, क्योंकि लास्ट में आप जानते हैं कि इंटरनेट यूजर्स जितने ज़्यादा हो जाते हैं, इंटरनेट ट्रैफिक की समस्या वहाँ भी आपको देखने को मिलती है। तो इसलिए विशेष रूप से आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि फॉर्म अब शीघ्र भर लें। धन्यवाद।